आपने अक्सर एक म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसके स्लोगन में सुना होगा, ये स्कीम जोखिम के अधीन है। मतलब कोई भी कार्य अगर आप चाहें कि पूर्ण हो या सफल हो, लेकिन उसमें आप रिस्क ना उठाना चाहते हो, तो ये मैं तो नहीं बोल सकता कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। अगर हम कार्य में सफल होना चाहते हैं तो रिस्क के लिए भी तैयार होना चाहिए। रिस्क एक ऐसा फैक्टर है या जोखिम एक ऐसा फैक्टर है जो आपके कार्य को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान करता है। आप जितनी भी योजनाएं बना लें, जितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रिस्क का फैक्टर ज़रूर होता है। चूँकि मैं कोई भी चीज़ कहानी से समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कहानी हमारे जीवन का आईना होती है और बड़ी बड़ी चीज़ें बड़े आसानी से हमें समझा जाती हैं, जो कि हम समझने के लिए बहुत दिमाग लगाते हैं, लेकिन कहानी से हमें आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए मैं ऐसी कहानियाँ ढूंढ के लाता हूँ और आपको सुनाता हूँ। आपने हमेशा ये बात सुना होगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, लेकिन कभी आप इस कहानी के बारे में जानते हैं? आइए मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी का भाव क्या है और कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल का एक छोटा सा 36 सेकंड का क्लिपिंग है, वो ज़रूर देखिए, जिससे मेरे चैनल के बारे में आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। शायद जो लोग नए जुड़ेंगे उनको ज़्यादा जानकारी होगी, जो लोग देख रहे होंगे उनको तो पता ही होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन ये चैनल का क्लिपिंग देखिए आप। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे क्लिपिंग देखकर चैनल का आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। तो कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जगह पर, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और वो अपने घर में अपने चूहों से बहुत परेशान हो गया। मैं जो भी सामान लाता था चूहे कुतर डालते थे। बंदा बहुत प्रयास किया, चूहेदानी लेकर आया मार्केट में, तरह तरह के वो जहर वाले सामान भी लाए कि जिससे कि चूहे खाकर मर जाएं और उससे इस समस्या से वो बाहर निकले। क्योंकि जो भी बहुमूल्य चीज़ लेके आता था, चूहों की एक आदत बोल सकते हैं कि वो कोई भी चीज़ों को कुतर डालते हैं, और जो भी सामान वो लाता वो उसको कुतर डालते थे। दूसरे दिन उठता वो परेशान हो जाता, और वो जुगाड़ करते करते भी परेशान हो गया, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब रास्ता जब नहीं सूझ रहा था तो हर कोई अपना विचार जो है दोस्तों से शेयर करता है। कई दोस्त लोगों ने उसको तरह तरह के उपाय बताया, वो उपाय भी किया। ऐसे ही एक उसका बहुत ही करीबी मित्र था, उसने एक सलाह दिया कि चूहे जो है सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं पता है? बिल्ली से। कि बिल्ली जो है चूहों को चट कर जाती है, खा जाती है। तो बिल्ली बहुत डरती है, बिल्ली से बहुत चूहे डरते हैं। तो आप बिल्ली लेकर आओ, बिल्ली को घर में पालो, उससे आपको चूहे से निजात मिलेगा। क्योंकि आप चूहेदानी लाते हो, चूहे भी समझदार हो गए, चूहेदानी को देखकर वो फंसते नहीं हैं। और एक चूहेदानी में कितने चूहे पकड़ लोगे, क्योंकि उसके घर में काफ़ी चूहे हो गए थे। बंदे को ये बात और मशवरा अच्छा लगा
वो बाज़ार में गया और ढूंढ के एक बड़ा सा बिल्ली खरीद के लाया। अब जब बिल्ली आ गई तो घर में अब बिल्ली का आतंक, चूहे परेशान, जब भी वो बाहर निकलते बिल्ली दबोच लेती और उनका भोजन कर लेती। अब चूहे इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अब एक मीटिंग बनाई कि भाई अब इससे क्या निजात पाया जाए कि भूखे हम मर रहे हैं कि बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि बिल्ली जो है वो चारों तरफ घर में घूम रही है और हम लोग बाहर निकल के जब भी जाते हैं तो वो उसका शिकार बन जाते हैं हम लोग। तो जब मीटिंग बुलाया गया तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमेशा बुज़ुर्ग जो उसमें होता है उसका अपना ज्ञान और उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है ज़िंदगी का, वो बांटता है। अब कई लोग आतुर भी हो जाते हैं ज्ञान बांटने के लिए। तो उसमें एक चूहा बाहर आया, बुज़ुर्ग था, बोला कि मेरी बात सुनी जाए, मैं बताऊंगा। तो लोगों ने बोला हाँ बताइए। तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, चूहे के गले में घंटी बांध देते हैं, अरे सॉरी बिल्ली के गले में, कि जब बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे तो बिल्ली जिधर से निकलेगी हम लोग को पता चल जाएगा, हम लोग फटाक से गायब हो जाएंगे। ये सारे लोगों ने ताली बजाने लगे, हाँ बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसमें से एक चूहा उठा, कह रहा कि मेरी आपत्ति है इस जो आप लोगों का विचार है या ये आप लोगों की योजना है। तो सारे विरोध करने लगे बिना सुने उसकी बात कि भाई इतनी अच्छी मशवरा के भी तुम खिलाफ खड़े हो गए ऐसा करके। कह रहा पहले मेरी बात तो सुन लो। तो बोला कि भाई चलो आप भी अपनी बात बता दो। तो उसने बोलेगा लेकिन एक बात बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी जाके बांधेगा कौन? घंटी तो सब सुनाई देगी जब बिल्ली के गले में घंटी होगी, लेकिन घंटी तो बांधना पड़ेगा और घंटी बांधने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। तो जो आप डर रहे हो उसके पास जाने से, तो आप उसके गले में घंटी बांधोगे कैसे? अब ये कहानी वहाँ से शुरू हुई कि रियल में हम योजनाएं बना लेते हैं ज़िंदगी में, और योजनाएं जो होती है इतने खाका खींच लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें हम रिस्क फैक्टर नहीं डालते। ये नहीं सोचते कि उसमें रिस्क भी उठाना पड़ेगा, उसमें जोखिम भी आएगा। योजनाओं का तब तक महत्व नहीं है जब तक उसको ज़मीन पे ना लाया जाए। मान लीजिए कि आपने योजना तो बना लिया, आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि मैंने ये सोच में योजनाएं बनाई थी। पॉलिटिशियन लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता कि ऐसा कि मैंने ये बनाया था या मैंने ये सोचा था करने के लिए, लेकिन वो ज़मीन पे तो नहीं उतरा। तो योजनाएं तब तक उसका प्रारूप नहीं धारण कर सकती जब तक कि वो ज़मीन पे ना उतरे। तो योजनाओं को कितना भी प्लानिंग कर लें आप, कोई भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप प्लानिंग कर लें। बहुत लोग बनाते हैं कि मैं 1 साल में ये करूँगा, 2 साल में ये करूँगा, 3 साल में ये करूँगा और मैं अपनी एक जगह पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन उसके लिए स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना, जोखिम तो उठाना पड़ेगा ना आपको। योजनाओं का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि उसको आप चालू नहीं करेंगे, उस पर कार्य शुरू नहीं करेंगे। अन्यथा योजनाएं आपके दिमाग में बन के रह जाएगी, आप ख्याली पुलाव बनाते रह जाएंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी केवल योजनाओं को योजना ही मत रहने दो, उसको ज़मीन पे उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। जोखिम आती है ज़िंदगी में, लेकिन जोखिम ही हमें आगे बढ़ाने में या संभल कर चलने में रास्ता बताती है और उसको बारीकी से अपनी योजनाओं को अध्ययन करने का भी एक अवसर देती है। अगर जोखिम ना हो तो आप कोई भी प्लानिंग ऐसे ही कर लेंगे बिना सोचे समझे। जब आपको रिस्क का डर लगेगा तो हर प्लानिंग बनाते समय एक एक चीज़ पे विचार करेंगे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। तो आप सारे चीज़ों पर विचार करके एक प्लान को तैयार करेंगे, एक प्लान की मुखौटा या बनावट तैयार होगा, एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो ज़िंदगी में क्या चीज़ें आपके लिए बहुत बहुमूल्य है? पहली, योजनाएं बनाइए, लेकिन योजना ही नहीं रहनी चाहिए, उसको ज़मीन पे उतारने के साहस भी होने चाहिए। मतलब एक तो योजना आप बनाइए, लेकिन योजना को ज़मीन पे उतारने के लिए प्रयास भी कीजिए, और प्रयास में जोखिम उठाने का भी प्रयास करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप इसी तरह बहुमूल्य वीडियो जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको एक नया रास्ता दिखा सके, आपको मिलती रहे। आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।